बहुजन समाज पार्टी, कभी देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला दल, आज स्थिति ऐसी है कि 9.39% वोट शेयर होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी नील बटे सन्नाटा रही थी और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी केवल एक ही सीट जीत पाई थी। उम्मीद थी कि चर्चा इस बात पर होगी कि बसपा की राजनीतिक छाप कितनी बची है, नहीं बची तो क्या कारण है, आगे की राह क्या हो सकती है। मगर इससे ज्यादा इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे बसपा ने भाजपा को फायदा पहुंचाया। चर्चा कि किन सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रीमा नागराजन ने नतीजों की समीक्षा की है। उनकी समीक्षा के मुताबिक बसपा भले ही उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना जीत सकी, लेकिन 16 ऐसी सीट हैं जहां उसे भाजपा या उसके सहयोगी दलों की जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले हैं। कौन कौन सी हैं वो सीटें? इन सीटों में से भाजपा ने 14 और उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल सोनेलाल ने एक एक सीट जीती है। यानी अगर इन सीटों पर बसपा अपने कैंडिडेट ना उतारती, इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती, तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। इंडिया गठबंधन के मन मुताबिक अगर ये सारी सीटें इंडिया गठबंधन को दे दी जाए तो भाजपा की संख्या 240 से गिरकर 226 हो जाती और एनडीए 278 पर आ जाता। ये केवल इंडिया के मन मुताबिक है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बसपा को मिले वोट सपा कांग्रेस गठबंधन को ही जाते। हालांकि इस बार के चुनाव में ओवरऑल देखा जाए तो बसपा का कोर वोटर इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट होते दिखा है। अब आपको उन 16 सीटों के बारे में बताते हैं जहां बसपा को बीजेपी की जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले हैं। पहली सीट है फर्रुखाबाद। बीजेपी के मुकेश राजपूत 2678 वोटों से चुनाव जीते। यहां बसपा कैंडिडेट को 45,390 वोट मिले। बांसगांव, बीजेपी के कमलेश पासवान 3150 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 64,750 वोट। फूलपुर, बीजेपी के प्रवीण पटेल 4332 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 82,586 वोट। मेरठ, बीजेपी के अरुण गोविल 10,585 वोटों से जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 87,025 वोट। अलीगढ़, बीजेपी के सतीश कुमार गौतम 15,647 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को यहां मिले 1,23,929 वोट। हरदोई, बीजेपी के जयप्रकाश 27,856 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,22,629 वोट। अमरोहा, बीजेपी के कंवर सिंह तंवर 28,670 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,64,099 वोट। मिश्रिख, बीजेपी के अशोक कुमार रावत 33,406 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,11,945 वोट। देवरिया, बीजेपी के शशांक मणि 34,842 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 45,564 वोट। उन्नाव, बीजेपी के स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी 35,818 वोटों से जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 72,527 वोट। बिजनौर, आरएलडी के चंदन चौहान 37,508 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 2,18,996 वोट। मिर्जापुर, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल 37,810 वोटों से चुनाव जीती। यहां बसपा को मिले 1,44,446 वोट। फतेहपुर सीकरी, बीजेपी के राजकुमार चाहर 43,405 वोटों से जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,20,539 वोट। भदोही, बीजेपी के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद 44,072 वोटों से जीते। बसपा कैंडिडेट को इस सीट पर मिले 1,55,053 वोट। अकबरपुर, बीजेपी के देवेंद्र सिंह उर्फ भोले से 44,345 वोटों से जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 73,140 वोट। शाहजहांपुर, बीजेपी के अरुण कुमार सागर 55,379 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 91,710 वोट। अब कांग्रेस ने इस बात को पकड़ लिया। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट किया, लिखा, अगर बहन जी संकट मोचन ना बनती तो बीजेपी और उनके घटक ये 16 सीटें हारते, फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और घटक दलों की टैली 36 नहीं 20 होती।
कांग्रेस के आरोप हैं कि मायावती की पार्टी भाजपा की बी टीम है। ऐसे आरोप उन पर पहले भी लगे हैं, लगते रहे हैं। हालांकि बसपा को कवर करने वाले और दलित राजनीति की समझ रखने वाले कहते हैं कि ये भी बसपा की साख को कमजोर करने वाली बात है। कोई पार्टी बी टीम बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। अब एक बार इसकी भी समीक्षा कर लेते हैं कि किस सीट पर सपा या कांग्रेस की जीत के मार्जिन से ज्यादा बसपा के प्रत्याशी को वोट मिले हैं। द ललन टॉप ने इसकी भी समीक्षा की और ये निकल कर आया कि ऐसी कुल 30 सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के मार्जिन से ज्यादा बसपा प्रत्याशी को वोट मिले हैं। तो वो 30 सीटें कौन सी हैं, आपको वो बताते हैं। पहली सीट है हमीरपुर। सपा के अजेंद्र सिंह लोधी को 2629 वोटों से वो चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 94,696 वोट। सलेमपुर, सपा के रमाशंकर राजभर 3573 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 80,599 वोट। धौरहरा, सपा के आनंद भदौरिया 4,449 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,85,474 वोट। आंवला, सपा के नीरज मौर्य 15,996 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 95,630 वोट। चंदौली, सपा के वीरेंद्र मिश्र 21,565 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,59,903 वोट। मुजफ्फरनगर, सपा के हरेंद्र सिंह मलिक 24,672 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,43,707 वोट। एटा, सपा के देवेश शाक्य 28,052 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को यहां मिले 71,585 वोट। फतेहपुर, सपा के नरेश चंद उत्तम पटेल 33,199 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 90,970 वोट। खीरी, सपा के उत्कर्ष वर्मा 34,329 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,10,460 वोट। बदायूं, सपा के आदित्य यादव 34,991 वोटों से चुनाव जीते और बसपा के कैंडिडेट को मिले 97,751 वोट। मछली शहर, सपा की प्रिया सरोज 35,850 वोटों से चुनाव जीती और यहां बसपा कैंडिडेट को मिले 1,57,291 वोट। सुल्तानपुर, सपा के राम भुआल निषाद 43,174 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,63,025 वोट। बलिया, सपा के सनातन पांडे 43,384 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 85,205 वोट। जालौन, सपा के नारायण दास अहिरवार 53,898 वोट से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को इस सीट पर मिले 1,02,48 वोट। इटावा, सपा के जितेंद्र कुमार दोहरे 58,419 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 96,541 वोट। प्रतापगढ़, सपा के डॉक्टर SP सिंह 66,206 वोटों से चुनाव जीते, जबकि यहां बसपा कैंडिडेट को मिले 80,144 वोट। कैराना, सपा की इकरा चौधरी 69,116 वोटों से चुनाव जीती। यहां बसपा कैंडिडेट को मिले 76,200 वोट। मोहनलालगंज, सपा के RK चौधरी 70,292 वोटों से चुनाव जीते और बसपा कैंडिडेट को यहां मिले 88,461 वोट। बांदा, सपा के कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल 71,210 वोटों से चुनाव जीती। बसपा कैंडिडेट को मिले 2,45,745 वोट। फिरोजाबाद, सपा के अक्षय यादव 89,312 वोटों से चुनाव जीते और बसपा कैंडिडेट को इस सीट पर मिले 90,948 वोट। संत कबीर नगर, सपा के लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद 92,170 वोटों से चुनाव जीते। यहां बसपा कैंडिडेट को मिले 1,50,812 वोट। जौनपुर, सपा के बाबू सिंह कुशवाहा 99,335 वोटों से चुनाव जीते, जबकि बसपा कैंडिडेट को इस सीट पर मिले 1,57,137 वोट। बस्ती, सपा के राम प्रसाद चौधरी 1,09,94 वोटों से चुनाव जीते और इस सीट पर बसपा कैंडिडेट को मिले 1,03,301 वोट। लालगंज, सपा के दरोगा प्रसाद सरोज 1,15,023 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को इस सीट पर मिले 2,10,053 वोट। गाजीपुर, सपा के अफजाल अंसारी 1,24,861 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 1,64,964 वोट। अंबेडकर नगर, सपा के लालजी वर्मा 1,37,247 वोटों से चुनाव जीते, जबकि सीट पर बसपा कैंडिडेट को मिले 1,99,499 वोट। आजमगढ़, सपा के धर्मेंद्र यादव 1,61,035 वोटों से चुनाव जीते। यहां बसपा कैंडिडेट को 1,79,839 वोट मिले। घोसी, सपा के राजीव राय 1,62,943 वोटों से चुनाव जीते। बसपा कैंडिडेट को मिले 2,09,404 वोट। सहारनपुर, कांग्रेस के इमरान मसूद 64,542 वोटों से चुनाव जीते, जबकि यहां पर बसपा कैंडिडेट को मिले 1,80,353 वोट।
और आखिरी सीट है सीतापुर। कांग्रेस के राकेश राठौड़ 89,641 वोटों से चुनाव जीते और इस सीट पर बसपा कैंडिडेट को मिले 99,364 वोट। इस लिस्ट के बाद अब भाजपा भी ये आरोप लगा सकती है कि बसपा इंडिया गठबंधन की बी टीम है, तो ये केवल आरोप प्रत्यारोप का मसला रह जाता है। बीजेपी के लोग तो यहां तक कह सकते हैं कि अगर बसपा उनके साथ होती या चुनाव ही ना लड़ती तो एक्सट्रीम केस सिनेरियो में सपा कांग्रेस 12 सीटों पर ही सिमट जाती। यूपी में एनडीए गठबंधन को 63 सीटें मिलती और एनडीए गठबंधन की कुल सीटें होती 322। 2014 के बाद जो वोट शेयर है वो बसपा का 10% से नीचे पहुंच गया है। पिछले 3 दशकों में ये दूसरी बार है जब बसपा ने लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 में बसपा ने 10 सीटें जीती थी, 2009 में 21 सीटें, 2004 में 19, 1999 में 14 सीटें, 1998 में 5 सीटें और 1996 में 11 सीटें बसपा ने जीती थी। और 2014 के बाद ये दूसरा मौका है जब बसपा का वोट प्रतिशत जो है वो घटकर 10% से भी नीचे आ गया है। 2019 में बसपा का जो वोट शेयर है वो 19.43% था, लेकिन अब ये सिर्फ 9.35% ही रह गया है। इससे पहले साल 2014 में बसपा का वोट प्रतिशत जो है वो घटकर 4.14% पहुंचा था। बसपा यूपी में एक भी सीट ना जीती हो, फिर भी बांदा को लेकर वो थोड़ा मन बहला सकती है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल जीती हैं। उन्हें 4,06,567 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के आर.के. सिंह पटेल हैं। उन्हें 3,35,357 वोट मिले हैं। बसपा के मयंक द्विवेदी तीसरे नंबर पर है, उन्हें 2,45,745 वोट मिले। ये यूपी में किसी भी बसपा प्रत्याशी को मिले सबसे ज़्यादा मत हैं। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि जहां बसपा को सबसे ज़्यादा वोट पड़े वहां भी वो तीसरे नंबर पर रही। चुनाव पढ़ने बूझने वालों का पसंदीदा शगल होता है, यूं होता तो क्या होता। ये कुछ ऐसा ही है। भाजपा और बसपा की मिली भगत है, इसके कोई साक्ष्य नहीं है। ये तथ्य है कि बसपा के कोर वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा सपा के हिस्से में छिटका है। कुछ लोगों ने इसमें संविधान फैक्टर भी तलाशा, मगर जब लल्लन टॉप ने प्रोफेसर और लेखक बद्री नारायण से बात की तो उनका कहना था कि बिना विस्तृत डेटा के कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जाटवों का सारा वोट यानी कुल 13% वोट शेयर सपा को चला गया हो। ऐसा होता तो बसपा के प्रत्याशियों को एक भी वोट नहीं मिलता, और जितना गया भी है उस संविधान फैक्टर की वजह से ही है, ये कहना भी सही नहीं है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।